Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. और हम पेज नंबर 94 पे हैं और रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं. तो राइटर लिखता है, मोस्ट ह्यूमन इंटरेक्शंस आर कन्फाइंड टू द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स. कन्फाइंड में सीमित, कि हम इंसानों के जितने भी इंटरेक्शन होते हैं ना, ज़्यादातर सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाते हैं. एक सोच का क्षेत्र है. शब्द कहाँ से आते हैं? सोच के रियल्म से आते हैं, थॉट के रियल्म से आते हैं. जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं. तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ स्थिरता लेकर आएं, खास करके अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के अंदर. जो आपके बहुत प्रिय संबंध हैं, जो आपके प्रिय बंधु हैं, वहाँ पे हम स्टिल लें, स्थिरता लाएं. कोई भी रिलेशनशिप थ्राइव नहीं कर सकती है अगर वहाँ पे सेंस ऑफ स्पेशियसनेस नहीं हो, उसको एक जगह नहीं मिले, उस रिलेशनशिप को जगह नहीं मिले. और जो सिर्फ कहाँ से आता है, स्पेशियसनेस कैसे आती है? स्टिलनेस से. मेडिटेट और स्पेंड साइलेंट टाइम इन नेचर टुगेदर. ध्यान दें, कुछ चुप्पी भरा समय इकट्ठे प्रकृति में बिताएं. व्हेन गोइंग फॉर अ वॉक, सिटिंग इन द कार और एट होम, बिकम कंफर्टेबल विद बीइंग इन स्टिलनेस टुगेदर. हाउ ब्यूटीफुल कि आप वॉक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, घर पे हैं, तो कंफर्टेबल विद बीइंग इन स्टिलनेस टुगेदर मीन्स स्थिरता में इकट्ठा महसूस करना. बीइंग विद बीइंग. देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो आचार विचार, नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग टू डू, जस्ट बीइंग देयर, बीइंग देयर. स्टिलनेस कैन नॉट एंड नीड नॉट बी क्रिएटेड. तो स्टिलनेस ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना उसकी ज़रूरत है. जस्ट बी रिसेप्टिव टू द स्टिलनेस एंड दैट इज़ ऑलरेडी देयर, बट इज़ यूजुअली ऑब्स्क्योर्ड बाय मेंटल नॉइज. सिर्फ अगर हम रिसेप्टिव मीन्स इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि हमें हमारे जीवन में स्थिरता महसूस करनी या देखनी है, then only you will really experience it. Because वो हमसे अलग तो है ही नहीं. हम जिस वातावरण में, वो स्टिल में ही है. जितनी नॉइजेज हैं, दे आर क्रिएटेड इन दैट स्टिलनेस, बट इज़ यूजुअली ऑब्स्क्योर्ड बाय मेंटल नॉइज. लेकिन ये जितनी भी दिमागी नॉइज़ है, आवाज़ें हैं, इनसे छुपी हुई है. इफ़ स्पेशियस स्टिलनेस इज़ मिसिंग, अगर ये स्थिरता जहाँ पे जगह है, जगह टू बी मी, जगह टू बी यू, जगह टू बी बीइंग, जहाँ पे मैं हूँ, तू है, हम हैं, जैसे हैं वैसे हैं. द रिलेशनशिप विल बी डोमिनेटेड बाय माइंड एंड कैन ईजीली बी टेकन ओवर बाय द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो अगर ये स्थिरता नहीं है, ये स्पेशियसनेस नहीं है ना, तो ये दिमाग और उसकी ये सोच, ये ऐसे क्यों बैठा, ये ऐसे क्यों करा, ये यूं क्यों हुआ, ये टीवी देख रहा है, इसने खाया नहीं, इसने पोया नहीं, nothing but problems and conflict. If stillness is there, it can contain anything. अगर स्थिरता है तो वहाँ सब कुछ हो सकता है. Isn't it natural? अगर आप स्थिर हो, स्टिल हो, तो क्या आपके आसपास चलने वाली कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकती है? Can it? Let's read it once again and अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए. No relationship can thrive without the sense of spaciousness that comes with stillness. Meditate or spend silent time together in nature. When going for a walk or sitting in a car or at home, become comfortable with being in stillness together. Stillness cannot and need not be created. Just be receptive to the stillness that is already there, but is usually obscured by the mental noise. If spacious stillness is missing, the relationship will be dominated by the mind and can easily be taken over by problems and conflicts. If stillness is there, it can contain anything. आप सोचिए, अगर हम सबके पास एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे हम स्टिल हों और अगले को स्टिल रहने की परमिशन दें. Can you imagine the powerful state it will create? और ये स्टिलनेस दूसरे के साथ कैसे आएगी? When there is a space. So हमने पेज नंबर 3 पे पढ़ा था. When writer says कि stillness is already there, कि स्टिलनेस हमारे आसपास हमेशा है, तो हमने पेज नंबर 3 में पढ़ा था. When you lose touch with inner stillness, जब हम अपनी स्थिरता को खो देते हैं,
हम अपने आप को खो देते हैं। और जब आप अपने आप को खो देते हैं तो आप अपने आप को इस दुनिया की हलचल में, चिक चिक में खोते चले जाते हैं। जो आपका इनर मोस्ट सेल्फ है कि आप कौन हैं, हु यू आर, ये स्टिलनेस से अलग हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द आई एम, ये आप हैं। दैट डीपर देन द नेम एंड द फॉर्म, वो आप जो आपकी आकार, आपके नाम से बहुत परे, बहुत गहरा है। स्थिरता, स्टिलनेस आपका एक एसेंशियल स्वभाव है। स्टिलनेस है क्या? एक इनर स्पेस, एक अंदरूनी क्षेत्र, एक चेतनता, जहाँ पे इस समय आप इस पेज के शब्दों को सुन रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं और फिर ये सोच बनेंगे। इस सचेतना के बिना कोई अनुभूति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। और ये अवेयरनेस स्टिलनेस है। और ये अवेयरनेस आप खुद है, छुपे हुए हैं ये पर्सोना, इस पर्सन में जो आप अपने आप को देखते हैं। जितनी बाहर की दुनिया की नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइज़, उतनी ही इनर नॉइज़ है सोचने की। और जितनी एक्सटर्नल साइलेंस है उतनी ही इनर स्टिलनेस है। तो अगर आप बाहरी दुनिया के अंदर उलझे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, कोई स्पेशियसनेस है, उतनी ही थिंकिंग है माइंड के अंदर। और जितना आप एक्सटर्नल साइलेंस को महसूस कर सकते हैं, कितनी भी नॉइज़ क्यों ना हो, यू कैन स्टिल एक्सपीरियंस एक्सटर्नल साइलेंस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ योर इनर स्टिलनेस। जब भी आपके आसपास कोई भी साइलेंस हो, एकार्ट तो लिखते हैं बड़ी शोर में भी साइलेंस है, क्योंकि शोर साइलेंस में ही पैदा होता है। एक साइलेंस की स्पेस है तो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही। ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज़ भी इस साइलेंस में ही सुन रही। लिसन टू इट, जस्ट नोटिस इट, पे अटेंशन टू इट। जब हम साइलेंस को सुनते हैं ना, तो ये हमें एक चेतनता को जगाती है, एक ऐसी डायमेंशन को अनुभूति में लेके आती है जहाँ पे सिर्फ स्थिरता है। और वो स्थिरता है आपके अंदर। और इस स्थिरता से ही आप चेतन हो सकते हैं इस साइलेंस के प्रति। और ये नोटिस करें, आप इस समय जब इस साइलेंस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपके ब्रेन में कोई सोच नहीं है, कोई थॉट नहीं है। आप सचेत हैं पर सोच नहीं रहे हैं। जैसे ही आप इस साइलेंस के प्रति सचेत होते हैं, उसी समय एक अंदरूनी स्टिलनेस, अलर्टनेस आती है एंड यू आर प्रेजेंट। और उसी वक्त आप स्टेप आउट करते हो ये जो हजारों साल की ह्यूमन कंडीशनिंग है उससे बाहर। और जैसे ही आप इस कंडीशनिंग से बाहर आते हैं, आपके प्रियजन आपको कोई भी माँ, बेटा, बेटी, भाई, बहन वैसे नहीं नज़र आए। आपको नज़र आएंगे वो प्रभु के प्रभुत्व की तरह, आपको नज़र आएंगे यूनिवर्स के हिस्से की तरह। और आप उनके अंदर अपने आप को देख पाएंगे। और जैसे ही आप अपने आप को उनमें देखेंगे, कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ लव देयर वुड बी? कैन यू इमेजिन? सोच के ही अच्छा लग रहा है। मैं बुद्धा को कई बार बोलती हूँ, मैं नाराज़ हो रही होती हूँ, चिड़चिड़ कर रही होती हूँ, और वो मुस्कुरा के वहीं अड़े रहते हैं। मैं उनको अड़े रहती हूँ, वो अड़े नहीं रहते, वो खड़े रहते हैं। ही डजंट मूव। अगर उन्होंने मेरे अच्छे के लिए कुछ सोचा है तो वो मुझे तब तक क्रिएट करते हैं, मुझसे जनरेट करते हैं, जब तक कि वो मेरे जीवन में उतर नहीं जाता। कभी कभी अब पढ़ रही हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ वो अपने आप को भी क्रिएट करते हैं। लैंडमार्क में एक एक्सरसाइज है, क्रिएटिंग यू क्रिएटिंग मी। मुझे उसका मतलब कभी नहीं समझ आया आज से पहले, बट टुडे व्हेन आई एम रीडिंग दिस, इट्स सो क्रिएट कि जब मैं आपको क्रिएट करती हूँ तो खुद ही तो क्रिएट हो रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन की हर क्रिएशन के क्रिएटर आप हैं। थैंक यू सो मच।